हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना नेक्स्ट जो है टॉपिक है हमारा रीजनिंग का, वो है आपका इनइक्वालिटी। और इस टॉपिक से हम जो है क्वेश्चंस पीवाई क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे और इसके साथ में हम जो है उसके कुछ बेसिक चीज़ों को भी समझेंगे। जैसे कि हम आज पढ़ने वाले हैं इनइक्वालिटी असमानता, और ये आपका रेलवे रीजनिंग जो कि एनटीपीसी, एएलपी, आरपीएफ, एसआई एंड कांस्टेबल, जेई और ग्रुप डी के लिए जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं लास्ट एग्जामों में, वो क्वेश्चंस हम डिस्कशन करेंगे। उसके साथ में जो है हम प्रैक्टिस भी करेंगे और बेसिक चीज़ों को समझेंगे कि किस तरीके से जो है इन क्वेश्चनों को हम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्वेश्चन सेशंस और आपकी आज की क्लास। सबसे पहले थोड़ा सा हम बेसिक चीज़ों को समझेंगे, फिर अपना क्लास की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखिए, जैसे कि हम बात करते हैं आपकी इनइक्वालिटी, तो इनइक्वालिटी में तो कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं। इनइक्वालिटी में आपके कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, उनको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे असमानता, हिंदी में इसको बोलते हैं असमानता और इंग्लिश में कहते हैं इनइक्वालिटी। ठीक है, तो इसमें देखिए असमानता की बात करता है कि मान लीजिए कोई ए है और ए और बी में क्या असमानता है। क्या ए बड़ा है या छोटा है या इक्वल है या बड़ा या बराबर है या छोटा या बराबर है। तो कुछ इस तरीके की चीजें आपको यहाँ पे यूज करनी होती है। जैसे कि हम बात करते हैं, इसमें आपको मैथमेटिकल कुछ सिंबल्स होते हैं, उनको यूज करना। जैसे कि इसमें आता है कि ए मोर देन बी, तो ए जो है वो बड़ा है बी से, ए बी से बड़ा है, से बड़ा है, या ए मोर देन इज बी। ठीक है, उसी तरीके से आपका आता है कि ए छोटा है बी से। क्या है? ए जो है बी से छोटा है, ए छोटा है, ए बी से छोटा है। ठीक है, छोटा है। देन उसी के बाद एक और आता है कि ए इक्वल है बी के, मतलब ए जो है बराबर है, ए बी के बराबर है। तो ये इनका हम बराबर है। ठीक है, ये हम इनका एक मीन समझा रहे हैं कि इन सिंबलों का मीनिंग होता क्या है। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है कि ए मोर देन आर एंड इक्वल बी, ए मोर देन एंड इक्वल बी, तो ए बी से बड़ा या बराबर है, या बराबर है। ए मोर देन बी एंड आर इक्वल। ठीक है, इक्वल भी हो सकता है, या ए लेस देन और इक्वल बी। तो ए जो है ए बी से छोटा या बराबर। ठीक है, तो ये आपके कुछ मीनिंग है, ये आपके कुछ मीनिंग्स हैं। इनको आपको इंपॉर्टेंट डाटा है, इनको आपको जो है समझना है थोड़ा सा। ठीक है भाई, इनको आपको थोड़ा सा नोट डाउन करके आपको लिख लेना है। ठीक है, चलिए ये नोट डाउन आप कर लेंगे। ये आपको जो है यहाँ से, ये इन्हीं पे आपको बेस सारी चीजें होती हैं। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको समझेंगे, और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको देखिएगा। जैसे कि आपका मान लीजिए वो कहता है कि ए बड़ा है, फिर भी बड़ा है, बड़ा है, सारे सिंबल ऐसे आते हैं। तो इसमें जो है चाहे वो कितनी भी बार आपको जो है ये सिंबल आ जाए, तो ये बात जो है सही होगी कि ए जो है वो बड़ा है बी से, मतलब ए एकदम सही है, ये वाली कंडीशन। उसके बाद वो कहता है कि ए बड़ा है, छोटा है, बड़ा है बी, तो इस कंडीशन में कौन सी कंडीशन होगी कि ए जो है वो बड़ा ही है, क्योंकि ये दोनों कट जाते हैं। तो इसमें कंसिडर की तो ए जो है बी से बड़ा है। यदि फिर ये कंडीशन आती है, मतलब इनका एक बैक है आमने सामने, तब भी गलत होती है कंडीशन। मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ी सी। अब इसको आप पॉइंट करके लिखेंगे पॉइंटों में। ठीक है, आप पॉइंटों में करके लिख लेते हैं। यदि कोई कंडीशन आपकी ये आती है, इनका सबका फेस इस तरीके से है, तो यदि ये कंडीशन आती है तो ये एकदम सही होगी, मतलब वो जो बात कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। यदि इनका बैक आमने आगे पीछे है, दोनों का एक बैक बैक मिला हुआ है, तो इस कंडीशन में ये आपकी गलत होगी।
यदि कंडीशन आपकी ऐसी आती है, ये आ गई और फिर ये एक आ गई, तो इसमें भी कंडीशन कौन सी होगी आपकी, एक सही होगी, क्योंकि एक तरफ तो आपको ये दोनों कट जाएंगे, बस एक बचेगा, तो एक बात एकदम सही है। ठीक है, अब इनको मैं और तरीके से समझाऊंगा। देन उसके बाद देखिए, देन ये वाली कंडीशन है कि उसके बाद आप देखिएगा, या आपका इनका सबका फेस, आपका फेस, इसका फेस भी ऐसे, इसका फेस, तो इस कंडीशन में आपकी क्या होगी, गलत होती है। चाहे इनमें यहाँ पे आपका ये वाला सिंबल भी लगो, तब भी ये कंडीशन गलत होती है। ठीक है, ये चीजें आपको नोट डाउन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको क्वेश्चंस में बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कि मान लीजिए ये हम एक तरीके से आपको, ये मैं एक फैमिली के रूप में जाता हूँ, ये मान लीजिए ए फैमिली है, ये ए फैमिली है, ठीक है, और ये आपकी बी फैमिली है। ठीक है, ये आपकी ए फैमिली है और ये आपकी बी फैमिली है। तो ए फैमिली में देखिए सबसे बड़े आपके दादाजी होते हैं, भाई आपके दादा होंगे, फिर आपके पिता होंगे, ठीक है, और फिर बच्चे होंगे। ठीक है, ऐसे ही इस फैमिली में भी आपके दादाजी होंगे बड़े, फिर आपके पिताजी होंगे, पिता होंगे, और फिर बच्चे होंगे। मतलब पिता के इक्वल में जो भी होंगे वो आपके सब आ जाएंगे, बच्चों के इक्वल में जो होंगे वो आ जाएंगे, और दादा के इक्वल में जो होंगे, एक रिलेशन के रूप में आप समझ। जब दादाजी हैं तो दादाजी आपके बड़े हैं, तो इस तरीके से आप लेंगे। पिताजी हैं तो पिताजी में आप इस तरीके से सिंबल लेंगे, और बच्चों के लिए आप इक्वल ले लेंगे। ठीक है, तो बच्चों के लिए आप इक्वल ले लेंगे। तो यदि ये सिंबल आता है तो इसको मानते हैं हम दादाजी, मतलब घर के बड़े सदस्य है। ये सिंबल आता है तो ये पिताजी है, और ये सिंबल आता है तो बच्चे हैं। मतलब बात ये है, यदि आपकी कोई फैमिली में कोई बात बोली गई, दादाजी ने यदि कोई बात बोली, तो वो बात आपको, दादाजी ने कोई बात बोली तो वो बात आपको सभी को माननी है। ठीक है, वो बात मान्य होगी। यदि पिताजी कोई बात कहते हैं, देखिए पिताजी ने कोई बात कही, तो बच्चों के लिए तो वो मान्य होगी, बट वो पिताजी के लिए मान्य नहीं है। यदि पिताजी चाहे मान सकते, दादाजी चाहे मान सकते हैं ना, या नहीं माने, वो उनकी अपनी मर्जी है। बट उसमें जो है एक तरीके से इस क्वेश्चन में क्या करना है, बट इस क्वेश्चन में दादाजी उस बात के लिए मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे, बिल्कुल भी। ठीक है, उस बात को मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे। तो पिताजी का जो ऑर्डर चलेगा सिर्फ वो नीचे चलेगा। ठीक है, ऐसे ही जो बच्चों का होगा वो बच्चों तक ही चलेगा, वो उससे ऊपर नहीं जा सकते, वो उससे ऊपर नहीं जा सकते, उनका ऑर्डर सिर्फ यहीं तक चलेगा। ठीक है, ये कहानी है। ऐसे इधर भी है, यदि बी फैमिली के किसी दादाजी ने बोला, तो ये आपके दादाजी हैं, भाई ये क्या है आपके, ये आपके यहाँ पे भी दादाजी हैं। ठीक है, ये दादाजी हैं, फिर ये पिताजी आ गए, और ये बच्चे, तो इक्वल ये तीन सिंबल मोस्टली यूज होते हैं आपके एग्जाम में। मोस्टली ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और यही आपके यूज होते हैं हर एक क्वेश्चंस के अंदर। एग्जाम भी यही क्वेश्चन बनाता है, एग्जामिनर भी। तो आपके दादाजी हैं, ठीक है, ये दादाजी हैं, ये पिताजी हैं, ये बच्चे हैं, तो दादाजी की जो बात होगी वो सभी को मान्य है, आओ उसका ऑर्डर आप सभी फॉलो करोगे, आप उनकी बातों को डिनाई नहीं कर सकते, एक तरीके से। दूसरी तरीके की बात यह है कि पिताजी ने जो बात कही, वो जो नीचे के जो भी लोग हैं उनको बात माननी है, उनको बात माननी है, इक्वल में तो माननी है, उनको बात जो नीचे के जितनी पर्सन होंगे उसको सबको माननी है। और बच्चे हैं तो बच्चों तक ही इक्वल होगी। यदि बच्चा कहे कि ये बात है, बच्चा कहे कि आम खाना है, अब पिताजी को वो एक तरीके से कह नहीं सकता कि उनको आम खाना है। ठीक है, तो ये बात है कि आपको बच्चों की बात जो है पिताजी और दादाजी नहीं मानेंगे। ठीक है, एक तरीके से। तो आपको इन क्वेश्चनों में कुछ इस तरीके से इसको समझ के लेके चलना है। तो ये चीजें आपको 3-4 पॉइंट्स हमने समझाई, इन पॉइंटों को इस तरीके से आप फॉलो करके चलेंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में हम प्रैक्टिस के क्वेश्चन करेंगे, तो आपको बहुत सारी चीजें क्वेश्चन में थ्रू आ जाएगी। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाता हूँ भाई, एक एग्जाम्पल के रूप में मैं समझाता हूँ। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन है, मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया गया कि बोलो ए, ये लिखा गया, और बी सी इक्वल डी देन ई। अब बताओ, अब फर्स्ट ये आपका स्टेटमेंट वाइज मिलता है। पहला कंक्लूजन आपका ऐसा आता है कि माने उसने बोला क्या ए ये बी से सही है, या आपका सेकंड कंक्लूजन बोला बी, क्या आपका ये कंक्लूजन। अब इन कंक्लूजनों को कैसे देखना होता है, देखो भाई, कंक्लूजनों को ऐसे देखना होता है कि जैसे ए से बी है, तो ए और बी, देखो ए और बी आपका ये रहा, सिर्फ यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या दे रखे दादाजी, ये क्या है पिताजी हैं, तो दादाजी जो है पिताजी की बात मानने के लिए आपकी बाध्य नहीं है। ठीक है, तो ये इस कंडीशन में गलत होगा स्टेटमेंट।
उसके बाद देखो बी और ई, तो बी आपका ये रहा और ई आपका ये रहा। अब देखो जैसे बी से ई की तरफ बढ़ते हैं तो एक सिंबल ये है, फिर इक्वल आता है, इनके सिंबल काउंट कर लो, फिर आपका ये भी आता है और ई। और मैंने इस कंडीशन में एक चीज बताई थी, जब इनका फेस आमने सामने हो तो उस कंडीशन में ये चीज क्या होती है, गलत होती है, मतलब कट जाती है। तो इक्वल है और जबकि यहाँ पे बढ़ा रहा है तो ये भी गलत। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके बनते हैं, इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। अभी हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको वहां पे भी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक सब चीजें समझ में आई होंगी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। जैसे कि आपको बोला है कि आंसर में देखिए, इसमें बोला है कि P लेस देन और इक्वल Q और Q लेस देन F, F इक्वल R, R मोर देन M और M मोर देन आर इक्वल B। तो आपको इक्वेशन दिया, ये आपका एक स्टेटमेंट है, ये क्या है भाई, आपका एक स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, तो इसका सॉल्यूशन करना है। और कंक्लूजन पहला है ये, तो पहले कंक्लूजन में कहता है कि R क्या बड़ा है P से। पहला कंक्लूजन ये कहता है कि R जो है आपका बड़ा है P से। देखो तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, R को यहाँ पे लिखा। अब देखो R आपका ये रहा और P आपका ये रहा। तो देखिए R से जब R से आप P की तरफ बढ़ेंगे तो आपको जो जो सिंबल दे रखे हैं वो रख लो। तो इसमें क्या देखिए आपको इक्वल रखा है, इक्वल ये रहा, फिर आपका क्या है, इसका जो फेस है वो R की तरफ को खुला हुआ है, तो हम इसको R की तरफ को फेस खुला हुआ रख देंगे। और इसका फेस भी कैसे खुला हुआ है, R की तरफ को, तो R की तरफ को रख दो। जैसा जैसा है बिल्कुल ऐसा रख दो। अब इनके R और P के बीच में हमें ये सिंबल मिलते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये तो आपके पिताजी थे, ये आपके दादाजी थे और ये बच्चे थे। तो पिताजी की बात, दादाजी की बात सबको माननी है, तो सर्वोपरि कौन है, आपके दादाजी। तो इसमें कहता है कि आर जो है, आर बड़ा है पी से। क्या आर पी से बड़ा है, बिल्कुल एकदम बात सही आती है, पहला कंक्लूजन एकदम सही है, क्योंकि आर जो है वो बड़ा है पी से, क्योंकि दादाजी कह रहे हैं कि वो बड़ा है, और कोई कुछ भी कहता रहे। ठीक है, तो इसमें कंडीशन में क्या होगा, आपका आर जो है बड़ा है पी से। उसके बाद देखिए एफ, अब एफ की कंडीशन देखो, एफ से आपको बी पे बढ़ना है, तो एफ देखो, एफ कहां पे, एफ ये रहा और बी ये रहा। तो जैसे आप एफ की तरफ, एफ से बी की तरफ बढ़ते हैं तो देखिए एक तो इक्वल सिंबल आता है, फिर आपका ये सिंबल आता है, इसका फेस खुला हुआ है एफ की तरफ को, एफ की तरफ को फेस खुला है, फिर इसका भी फेस एफ की तरफ को खुला है, और एक सिंबल ये आता है, और देन उसके बाद आया आपका बी। क्या एफ आपका यहाँ पे बड़ा आता है, देखिए यहाँ पे भी दादाजी है, तो दादाजी कहते हैं कि भाई, स्टेटमेंट दादाजी कह रहे हैं कि एफ जो है बड़ा है बी से, और जबकि स्टेटमेंट में दे रखा कि एफ छोटा है बी से, तो ये आपका गलत होगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है, तो आपका क्या है, केवल अनुसरण कौन करता है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट जो है सत्य है, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू। तो डी ऑप्शन आपका जो है राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, 2022 में ग्रुप डी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड, इसमें पूछा गया है, इसमें बोला है कि देखिए एक स्टेटमेंट है और ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं, अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में आपका बोला है कि क्वेश्चन दिया है, यदि मैं पहले ऑप्शन को देखता हूं तो पहले में बोलता है के क्या इक्वल है एन के। देखिए के आपका ये रहा और एन ये रहा। यदि मैं के और एन की बात करता हूं, यहाँ पे देखो मैं इसको सॉल्यूशन करता हूं, तो के और एन तक मेरे को जाना है, तो के इक्वल, यहाँ पे इक्वल आता है, फिर इक्वल है, और देन फिर आपका क्या है, इसका फेस खुला हुआ है के की तरफ को, तो के की तरफ को आपको यहाँ पर रख देना। अब देखो बच्चे और दादाजी आ गए, तो दादाजी की बात मानी जाएगी, तो दादाजी कहते हैं कि भाई के जो है बड़ा है एन से, और जबकि यहाँ पे इक्वल है, तो ये भी गलत। अब दूसरा स्टेटमेंट देखो, ये आपको समझ में आएगा। दूसरा देखो, दूसरा बी ऑप्शन दे रखा है कि डब्ल्यू छोटा है एन से। देखिए एन और डब्ल्यू आपका ये रहा, तो यहाँ पे देखो मैं सबसे पहले डब्ल्यू रखता हूँ, डब्ल्यू की तरफ को इसका फेस खुला है, इसका बैक है डब्ल्यू की तरफ को, और इसका क्या है, आपका बैक है इसकी डब्ल्यू की तरफ को, तो आपका यहाँ पे आता है एन। क्या आपका देखो ये दो कट गए, बचा कौन सा, एक, तो ये आपका कहता है कि डब्ल्यू छोटा है एन से, तो ये बात एकदम सही है। उसके बाद दूसरा देखो, दूसरा आपका क्या आता है, के आपका, के से आपको एन की तरफ जाना है, के और एन, एन ये रहा, तो एन में इस वाली कंडीशन में देखो, जबकि एन जो है बड़ा आ रहा था और के छोटा आ रहा था। अब देखो यहाँ पे यदि मैं यहाँ देखूं के से एन, एन और के बीच में जाता हूं, तो यहाँ पे देखो के जो दादाजी कहते के बड़ा है एन से और के यहाँ पे छोटा है, तो ये भी गलत।
उसके बाद देखो यहाँ वाले कंडीशन जी और आर के बीच में, जी और आर, आर ये रहा और जी आपका ये रहा, ठीक है भाई, जी और आर के बीच में देखना है आपको, ठीक है। तो जी और आर, तो जी आपका ये रहा, तो जी को सबसे पहले यहाँ पे जी को रख लो। अब जी से पहले देखो इसका बैक है, इस सिंबल का बैक है, फिर एक और बैक है, और फिर इसका भी बैक है, तो बैक है सबका बैक, और ये कहता है आर। तो अब बताओ क्या जी आपका सही है? क्या जी आपका ये कहता है कि जी जो है आपका छोटा है? अब इस कंडीशन में देखो, जब ये वाली कंडीशन हो रही हो तो इस कंडीशन में भी क्या बात होगी आपकी, ये बताओ। इस कंडीशन में भी आपका ये ऑप्शन जो है गलत हो जाए। एक ही बात को आपके दो फैमिली पर्सन कह रहे हैं कि भाई आपका सही है, सही है, तो चीजें आपको बताओ किस तरीके से आपकी जो है क्या सही हो जाएंगी, है ना। तो जोर किस पे दिया गया है? जोर आपका दिया गया है जो कि आपके दो ऑप्शन है, ठीक है, डब्ल्यू और एन, डब्ल्यू और एन, है ना। तो देखो जरा इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होगा कि आपका ये वाला भी सही आ रहा है। मैं एक बार इसको ट्राई कर लेता हूँ, डब्ल्यू और एन, क्योंकि हमें जाना था डब्ल्यू और एन के बीच में। तो आपके ये दो ऑप्शन कट जाते हैं, और एक एक मना कर रहा है और एक हाँ कह रहा है, तो दो ऑप्शन। तो इस कंडीशन में जब हाँ और ना हो रखी हो, दो एक चीज को कह रहे हैं और एक मना कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में शर्त हमारी जो है कट जाती है। तो कहीं ना कहीं ये भी आपका गलत होगा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो डी ऑप्शन एकदम शर्त पूरी करती है, क्योंकि इसमें एक बार मना, एक पॉजिटिव एक बार निगेटिव, 2% पॉजिटिव की तरफ है और 1% निगेटिव की तरफ है, तो उस कंडीशन में आपकी शर्त गलत हो जाती है। तो डी ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, इसका आंसर बताओ भाई, क्या इसका जो है सही आंसर होगा? थर्ड का, थर्ड का बताओ क्या आंसर इसका सही हो जाएगा। जैसे कि देखिए क्वेश्चन है आपका, स्टेटमेंट है आपका ये, इस स्टेटमेंट में आपको सबसे पहले देखना है पहला कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन कहता है कि यू से एस की तरफ जाना है, तो यू आपका ये रहा और एस आपका ये रहा। तो यू से एस की तरफ बढ़ेंगे, तो यू से एस की तरफ बढ़ो, देखो इसका फेस इसकी तरफ को खुला है और फिर इसका फेस इसकी तरफ को खुला है, और देन है एस। अब देखो यहाँ पे एस कहता है तो दादाजी वो बात कर रहे हैं, तो ये एकदम कंक्लूजन सही है। दूसरा कंक्लूजन है आपका क्यू और टी, क्यू ये रहा और टी आपका ये रहा। तो क्यू मैं रखता हूँ, क्यू, क्यू से जैसे बढ़ते हैं ये रहा, ये सिंबल आता है, फिर इसका फेस भी इधर को खुला हुआ है और दूसरे वाले का बैक है। तो अब बताओ क्या इसमें कौन सी कंडीशन, एक पिताजी कहते हैं उस बात को सही है और पर दादाजी कहते हैं ये बात सही नहीं है। तो अब बताओ किसकी बात माननी जाएगी? अब बताओ किसकी बात जो है माननी जाएगी भाई, किसकी बात जो है आपका मानी जाएगी, ये आपको बताना है। आपको जो है ये बात बताना है। अब बताओ देखो, अब इसमें जो दे रखा है वो दादाजी कहते हैं क्यों जो है बड़ा है, अब इसमें दे रखा है छोटा, तो ये बात आपकी गलत है कहीं ना कहीं, तो ये गलत। उसके बाद देखो तीसरा, एस और वी, देखो एस ये रहा और वी आपका ये रहा, तो एस और वी के बीच में देखो, एस वी के बीच में बढ़ते हैं तो एक ये आता सिंबल, देन उसके बाद देखो आपका ये आता है, फिर उसके बाद आपका ये आता है, ये तो ये दोनों कट, ये दोनों बात कट। उसके बाद देखो ये दोनों कट गया, तो ये बचा, तो ये भी कैंसिल, क्योंकि ये दोनों कट हो गई, भाई दोनों का फेस खुला हुआ है तो कट गई। बचा क्या ये आपका यहाँ पे दिया नहीं, तो ये कट गया, पिताजी तो नहीं है, दादाजी दे रखे हैं। उसके बाद देखिए आपको बोलता है जेड, जेड से यू की तरफ बढ़ना, देखो जेड आपका ये रहा और यू आपका ये रहा, तो जेड से जैसे बढ़ते हैं इक्वल आता है एक सिंबल, एक आता है आपका यू की तरफ को खुला हुआ, तो यू की तरफ को। अब देखो क्या ये आपका जेड इसमें जबकि बड़ा दे रहा है, इसमें छोटा आता है, तो ये भी कैंसिल। तो सिर्फ आपका कंक्लूजन कौन सा, एक सही है, तो बी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, इसका बताओ जरा क्या सही सही आंसर आ जाएगा, सही आंसर बताओ इसका क्या आ जाएगा आपका। देखिए आपको अब ये आपको सिंबल दे रखे हैं और ये आपके मैथमेटिकल सिंबल है, आपकी मोर देन लेस देन वाले। अब देखो यदि हम स्टार की देखें, यहाँ पे हमारा स्टार है, स्टार और एंड, स्टार कहता है कि बड़ा है एंड से, देखिए स्टार आपका ये रहा और एंड आपका ये रहा, इन दोनों के बीच में सिंबल देखो कैसा है, स्टार की तरफ को बैक है और फिर इसकी स्टार की तरफ को आपका क्या खुला हुआ है, स्टार की तरफ को खुला और यहाँ पे दे रखा एंड। तो एंड, अब देखो क्या आपका इस कंडीशन में सही होगा। यहाँ पे देखो ये छोटा है, यहाँ पे क्या रखा है, छोटा आ रखा है, यहाँ पे बड़ा आ रखा है, यहाँ पे ये स्टार बड़ा कहता है, और यहाँ पे दादाजी की बात मानी जाएगी क्योंकि पिताजी की नहीं मानी जाएगी, तो ये भी गलत। उसके बाद देखो दूसरा, दूसरा कंक्लूजन है आपका, अब ये वाला समझ में आया। दूसरा देखो, दूसरा है आपका हैज, और हैज से एक्सक्लेमेटरी वाले क्वेश्चन बनना, देखो हैज ये रहा और एक्सक्लेमेटरी ये रहा, तो इनके बीच में देखो सिंबल कौन से, एक तो इक्वल है, उसके बाद आपका यहाँ पे ये इसका बैक है इसकी तरफ को, ठीक है, इसकी तरफ, और इसकी तरफ को इसका फेस खुला हुआ है, अब ये वाला सिंबल और देन इक्वल, और फिर ये आपका ऐसा एक्सीमेट्री।
अब देखिए इसका आता है, तो अब देखो यहाँ पे एक बात है, देखिए बच्चे बच्चे पिताजी और दादाजी तीनों दे रखे हैं, बट पिताजी दादाजी कहते हैं कि हैज बड़ा है एक्सक्लेमेटरी से, जबकि हैज छोटा दे रखा है, तो इसमें ये भी गलत। तो न तो इसका फर्स्ट और न ही सेकंड आपका सही होता है, तो डी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये ऑप्शन 5, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का देखो आपको क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें बोला है कि फर्स्ट आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं कितने, 6। अब इनको 6 को कनेक्ट करना होता है, जैसे कि पहला है डी और जे, पहला है आपका डी एंड जे, तो इनको कनेक्ट कैसे करते हैं। देखिए डी आपका ये रहा और जे आपका ये रहा, जे और कहीं तो नहीं है भाई, जे ये रहा। अब डी और जे को पहुंचने के लिए दो हम एक एक मीडिएटर ढूंढेंगे। मीडिएटर कौन होगा, देखिए डी और एस के बीच में हमारा डी ये रहा। देखिए डी से आप एस पे जा सकते हैं और एस से जे पे आ सकते हैं, ये आप मतलब इसमें डी एक मीडिएटर है, क्योंकि डी आपको डी और जे के पहुंचना है। तो ढूंढो सबसे पहले डी, डी से एस पे जाओ और एस से जे पे चले जाओ। जैसे मैं डी को लिखता हूं तो डी से क्या आता है आपका एस, तो डी की तरफ को इसका फेस खुला हुआ है भाई, डी की एस, और एस आए यहाँ पे आगे एस, और एस से आप इक्वल टू आते हैं, इक्वल आता है फिर जे आ जाता है। तो यहाँ पे देखो क्या आपका ये एकदम सही है, ये वाली चीज देखो, क्या आपकी ये एकदम सही बात कर एकदम सही है, ए ऑप्शन आपका सही होना चाहिए, ए ऑप्शन सही होना चाहिए, क्योंकि पिताजी कहते हैं कि डी बड़ा है भाई जे से, पिताजी कहते हैं डी आपका बड़ा है भाई जे से। ठीक है, दूसरा अब देखो क्या इसमें और ऑप्शन, या तो 3 सही होंगे या फिर 3 गलत होंगे और एक गलत, 3 गलत होंगे एक सही होगा, ऐसे होता है, या फिर आपके 3 सही होते हैं एक गलत होता है, तो ऑप्शन जो गलत आया जो एक अलग है वही आपका सही होता है, ये आपको देखना है। ठीक है, तो हमारा जो है अभी इसमें कौन सा, ये वाली बात एकदम सत्य है। ठीक है, उसका देखो। अब दूसरे की बात करते हैं, दूसरा कहता है कि वाई और जे, देखिए वाई आपका ये रहा और आपका जे आपका ये रहा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप y से जाओ w पे, और w से जाओ x पे, और x से जाओ d से, d से जाओ s पे, s पे जाओ, तो आपको बहुत लंबी कहानी बढ़नी है। देख कैसे होगा, सबसे पहले आप w पकड़ो, सॉरी आप सबसे पहले पकड़ो y, y पकड़ो, y लिखा, y से जाओ w, तो y का बैक यहाँ पे बैक है, ये बैक है क्योंकि y की तरफ वो क्या है, इसका बैक है, बैक लिख दिया। उसके बाद w आया, यहाँ पे w आ गया। अब w से जाओ अब x पे, तो w की तरफ को, w यदि यहाँ पे है तो w की तरफ को इसका फेस खुला हुआ है, तो ये भी ऐसे ही होगा। ठीक है, अब आ गए अब x पे, क्योंकि x देखिए यहाँ पे आपका क्या है w, यहाँ पे था आपका w, तो ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से, तो आपका w है इस तरीके से यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका क्या है, आपका ये W है, ये क्या है आपका W। यहाँ तक इसका फेस, क्योंकि देखो यहाँ पे जब बात करते हैं यदि यहाँ पे W रखा होगा तो W की तरफ उसका फेस खुला है, तो यहाँ पे W, तो इसलिए इसका फेस ऐसा आ जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद आप X पा गए, यहाँ पर गए X, अब X के बाद आपको जाना है D, तो X की तरफ को उसका फेस खुला हुआ, तो इसका फेस भी आ गया। अब यहाँ पे आ गए अब D, और D से जाओ आप S पे, D से जाओ S पे, जब D यहाँ पे रखा होगा तो D, अब D की तरफ को उसका फेस खुला है, तो ये भी आ गया। यहाँ पे आया आप S, एस, और एस की तरफ को इक्वल क्या है आपका जे है, तो यहाँ पे आपका जे आ गया, तो वाई और जे। अब देखो इसमें क्या आपका इक्वल आता है, देखिए ये भी कट हुआ और ये दोनों बड़े, तो बात मानिए, तो ये तो आपका गलत है भाई, ये कहता है आपका गलत है, ये जो बात कहता है ये गलत है। उसके बाद देखो ओ, अब इसी तरीके से आपको चेक करना होता है, उसी तरीके से आप इसको भी चेक करेंगे, इस वाले को जब चेक करेंगे, देखिए ओ से आपको एस पे जाना है, देखिए ओ आपका ये रहा और एस आपका ये रहा। ठीक है, मतलब एस ये रहा, तो ओ से सबसे पहले आप वाई पे जाते हैं, तो ओ की तरफ को इसका फेस खुला है, फिर वाई आ गया यहाँ पर, तो वाई आपका ये रहा, और वाई से आप जाएंगे डब्लू, तो वाई की तरफ को उसका बैक है, तो वाई की तरफ को देखो वाई है यहाँ पर, तो वाई आपका यहाँ पर रखा, तो आप आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, फिर आएगा डब्लू, अब डब्लू की तरफ को इसका फेस खुला हुआ है, तो डब्लू आपका यहाँ पर है, तो डब्लू की तरफ को इसका फेस खुला है, तो ये आ गया इस तरीके से। अब आ गया यहाँ पर एक्स, अब एक्स आया तो एक्स से आप जाएंगे डी पर, एक्स से जाओ आप डी पर, तो एक्स की तरफ को आपका इसका फेस खुला हुआ है, तो एक्स की तरफ को यहाँ पर डी आया। अब डी से जाना है आपको एस पर, तो आपका आ गया यहाँ पर ये, तो यहाँ पर आप एस आ गए, ओ और एस के बीच में, तो एस आपको डी यहाँ पर। ठीक है, ये सब चीजें क्लियर। अब देखो सिंबल आपके कौन कौन से, ये दोनों कट हो गए आमने सामने से, तो इसमें दादाजी, अब देखो कहता है कि ओ जो है बड़ा है एस से, जबकि पिताजी कहते हैं, दो पिताजी कहते हैं कि नहीं बड़ा है, तो ये इसमें कंडीशन में क्या हो जाएगा आपकी, ये गलत हो जाएगा, ये भी आपका जो है गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पिताजी ये भी हैं और एक ही दो फैमिली के पिताजी हैं और एक बात को कहते हैं, तो ये बात मान्य होगी। ठीक है,
देन उसके बाद देखिए ये गलत, उसके बाद देखिए डी और ओ, डी से ओ पे जाना है, तो डी और ओ, मान लीजिए डी आपका ये रहा, तो डी से सबसे पहले क्या करो आप एक्स पे जाओ, और एक्स से जाओगे फिर एक्स से आप चले जाओ डब्ल्यू पे, डब्ल्यू से वाई, वाई से जेड। तो इसी तरीके से आपको कंसिडर करना है। जैसे कि आप बात करेंगे, अब जब से पहले डी लिखा मैंने, डी लिखा, अब डी से आपको ओ पे बढ़ना है, क्या डी और ओ के बीच में देखिए डी, डी से आप जाओ एस पे, डी से एस, एस पे जाए गए यहाँ पे, यहाँ से चले गए, फिर आपको क्या जाना है आपको एक्स, एक्स से एक्स, डी, डी, डी से एस पे गए, देन एस से नहीं जाओ एक्स पे जाओ, देखो यहाँ पे लिखा डी, और डी से आप जाओ एक्स पे, तो डी की तरफ को इसका बैक, फिर एक्स से जाओ डब्ल्यू पे, तो यहाँ पे एक्स होगा तो एक्स की तरफ को ये फेस होगा, ठीक है, फिर डब्ल्यू पे आ गए, तो यहाँ पे डब्ल्यू होगा, डब्ल्यू की तरफ को इसका फेस खुला होता है, ऐसे लिख दो, फिर यहाँ पे वाई पे आ गए, और वाई यहाँ पे आया, वाई, वाई की तरफ को इसका बैक है, तो यहाँ पे आ गया ओ, ये वाले सिंबल मिले। अब देखो ये वाले दोनों कट गए, अब यहाँ पे दादाजी बचे, और यहाँ पे तो इक्वल आता नहीं, तो ये भी गलत, तो ऑप्शन कितना आता है ए, ए ऑप्शन जो आपका सही है, तीन गलत है एक सही आ रहा, तो आपका ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिक्स, सिक्स क्वेश्चन है, सिक्स में देखिए प्रत्येक कथन को इसमें बोला कि स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट ये दे रखे हैं आपको, 6 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको इसके तरीके से ही कनेक्ट करना है। जैसे कि पहला स्टेटमेंट है, पहला कंक्लूजन है, पहला कंक्लूजन आपका ये कहता है कि जी और एफ, देखिए जी आपका यहाँ पर है और एफ आपका ये रहा, तो जी और एफ इसको कनेक्ट करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखो क्यों, देखो आपको कहाँ पे दे रखा है ना, तो मान लीजिए मैं जी और एफ को लेता हूं, मान लीजिए मैंने जी लिखा सबसे पहले, क्योंकि जी है यहाँ पर, इसको देखो जी देखते हैं, तो आपका जी ये रहा, और आपको जाना है एफ तक, आपको जाना है एफ तक, तो एफ आपका कहाँ पर है, सिर्फ एफ एच तक है, तो आप ऐसा करो एफ यहाँ पे भी दे रखा है, ठीक है, तो आप एक चीज कर सकते हैं, जी से जाओ एम पर, और एम से जाओ ओ पर, और ओ से जाओ के पर, और के से जाओ एच पर, ऐसे पहुंच सकते हैं। तो उस तरीके से आपको पहुंचना है। तो सबसे पहला आप जी से क्या करो, जी से जाओ एम पर, जी से पहुंचो एम पर, तो जी की तरफ को फेस खुला है, यहाँ पे आया एम, एम की तरफ को इसका बैक है तो ओ आया, अब हो गया ओ, ओ, अब यहाँ पे ओ बचा तो ओ की तरफ को इसका बैक है, यहाँ पे आया के, और के की तरफ को इसका बैक है, तो यहाँ पे आ गया आपका आपका एच, एच, और एच से आपको जाना है एफ, तो यहाँ पे एच आया तो एफ, एफ, तो एफ की तरफ को इसका फेस खुला है, तो एफ की तरफ को, तो आपका क्या मिल गया भाई, आपका ये सिंबल मिले, तो यहाँ पे आ गए आप एफ। तो यहाँ पे देखो आपको कितना सिंबल, तो सब एक तरफ को बात कर रहे हैं, क्या आपका जी आपका छोटा है, एक ही बात को सभी कह रहे हैं, एक ही बात को, देखिए यहाँ पे कई सारे दादा अदर फैमिली के हैं, बट वो सब क्या कह रहे हैं, जी देखिए पिताजी दिए हैं, और आपके जो है यहाँ पे दादाजी हैं, तो वो एक बात को कंसिडर करते हैं, एक बात को जो है वो कंसिडर करते हैं, एक बात को कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जब बहुत सारी चीजें आ रखी हो एक तरफ से, तो ये आपको कंसिडर नहीं करनी, जब इस तरीके से आ रखी हो तो ये बात आपके सत्य नहीं होती, एक चीज को दो, कई सारे लोग हैं कि वो कह रहे हैं कि ये सही है, सही है, तो उस तरीके से आपको कंसिडर नहीं करना, तो ये आपका कंक्लूजन आपका जो है नहीं होगा। और इसमें आपको एक पिताजी और दादाजी के बीच की बात है, तो इसमें आपकी बात इसलिए नेगलेक्ट होगी क्योंकि ये कट जाएंगे, तो इसलिए आपका कंक्लूजन गलत होगा, क्योंकि एक ही बात होती, यदि ये होते तो बात आपकी सत्य हो जाती, बट इसमें ये पिताजी वाली कंडीशन आ गई, इस वजह से ये आपकी कट हो गया। ठीक है, देन दूसरी कंडीशन देखते हैं, दूसरी कंडीशन ये कहती है, दूसरी कंडीशन ये कहती है, ठीक है, ये वाली कंडीशन एकदम सही, उसके बाद देखो दूसरी, दूसरी कंडीशन आपके यहाँ पे आती है, ये कहता है कि क्यू से एम की तरफ बढ़ना है, तो क्यू आपका देखो एफ है, क्यू से एफ पे जाओ भाई, क्यू से एफ पे गए, ठीक है, एफ से आप एच पे जाओ, एफ से एच पे जाओ, तो एफ है, एफ की तरफ को उसका फेस खुला, फिर एच पे आ गए, एच से जाओ आप, क्योंकि हमें एम पे बढ़ना है, एच से जाओ के पर, एच से जाओ के पर, एच से के पे जाते हैं, तो एच आपका यहाँ पर है, तो एच की तरफ को इसका फेस खुला है, देखो यहाँ पे क्यू से हम इक्वल आ गए एफ, और क्यू एफ पे आ गई, और एफ से आए एच पर, तो यहाँ पे आपका एफ, एफ की तरफ को फिर एच आ गया, तो एच की तरफ को इसका फेस खुला है, तो एच की तरफ को इसका फेस खुला है, के पे आ गए, अब के बाद जाओ आप ऊपर, ऊपर, तो के की तरफ को इसका फेस खुला है, के की तरफ यहाँ पे आ गए ऊपर, ओ से जाओ आप एम पर, तो ओ की तरफ को इसका फेस खुला है, तो यहाँ पे आ गए आप एम। अब देखो क्या ये वाली कंडीशन, और यहाँ पे ये बच्चे
पिताजी और दादाजी के बीच में कन्वर्सेशन हो सकता है, बट आपके बच्चे और दादाजी के बीच में तो दादाजी की ही बात मानी जाएगी। तो ऑप्शन आपका ये जो है पहला, ये वाला जो आपका सही होगा। उसके बाद देखो ये वाली कन्वर्सेशन बच्चों के बीच में आपकी बात नहीं मानी जाएगी, ठीक है, ये वाला कट हुआ। उसके बाद देखो नेक्स्ट दूसरी कंडीशन आती है आपकी ये वाली कंडीशन। इसमें देखो ये है आपका ओ एंड क्यू, तो ओ से आपको क्यू पर बढ़ाना है, तो ओ और क्यू, तो ओ आपका ये रहा और क्यू आपका ये रहा, तो ओ से आप जाओ, देखिए ओ से जाओ आप के पर, और के से जाओ एच पर, एच से जाओ एफ पर। तो सबसे पहले आप देखो ओ लिखा, ओ से के पे जाओ, ठीक है, के से जाओ एच पर, तो एक के आपका यहाँ पे आया के, तो के की तरफ को बैक एच पे आ गए, एच से जाओ आप एफ पर, तो एफ एच की तरफ को इसका बैक खुला, ये आ गया। देन उसके बाद जाओ आप एफ से क्यू पर, तो एफ और इक्वल टू आ गया यहाँ पर क्यू, तो क्यू देखो यहाँ से देखो इनके बीच में, तो ये वाले दोनों कट, बचे ये दोनों, बचे ये दोनों। तो यहाँ पे देखो कहता है कि ओ जो है छोटा है, आपकी बढ़ाई वाला कंडीशन गलत हो गई, ये वाली कंडीशन आपकी जो है गलत हो गई। दूसरी कंडीशन देखो ये वाली का, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट कंडीशन आपकी ये आती है, ये दोनों गलत गलत, ये भी गलत है, ये भी गलत है, आपका सेकंड से। अब फोर्थ देखो, एम से आपको क्यों पर जाना है, तो देखिए एम कहाँ पर है, एम देखो एम है आपका, देखो एम, एम ये रहा, और आपका क्यों आपका ये रहा। तो एम से आप जाओ सबसे पहले ओ पर, और ओ से जाओ के पर, और के से जाओ एच पर, एच से जाओ एफ, तो एम बढ़ो, एम से जाओ ओ पर, ओ आए, ओ से आप के पे तक, यहाँ तक कि ओ आता है, ओ यहाँ पे है, तो ओ की तरफ को बैक है, तो यहाँ पर गए के, और के से जाओ आपको के की तरफ को बैक है, तो के आपका यहाँ पर गए एच, एच से एच की तरफ को आपका बैक है, तो यहाँ पर गई एफ, एफ से जाओ आप क्यू पर, तो इक्वल टू आ गया आपका क्यू, तो यहाँ पे क्यों आता है। तो देखो ये वाली बात है, तो ये वाली बात भी आपकी सत्य है, बच्चे बच्चे और दादाजी, तो बच्चों में दादाजी की बात मानी जाएगी, बट पिताजी और दादाजी आते हैं तो उस कंडीशन में आपको उनकी बात को डिनाई हो जाती है। तो कंडीशन आपकी ये वाली कंडीशन भी सही है, ये वाली, तो आपका सेकंड और फोर्थ आपका जो है सही आता है, तो सी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है डियर्स, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट कंडीशन बात करते हैं आपकी ये स्टेटमेंट आपका 7, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपको दिया है, चलिए नेक्स्ट। इसमें देखिए आपको जैसे फर्स्ट है आपका, देखिए जी से ई पे जाओ, देखिए जी आपका ये रहा और ई आपका ये रहा, तो जी इक्वल है, देन आपका फिर इसकी तरफ का फेस खोला ये है, और फिर इसकी तरफ को ही फेस खोला है, फिर देन है आपका ई। तो क्या ये बात सत्य है, बिल्कुल सत्य है, क्या सत्य है, जी 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 बिल्कुल सत्य है, एकदम सही है। उसके बाद देखो ये वाला ये आता है, उसके बाद के और ई, के से ई पे जाओ, के से ई पे, तो के पे के ये रहा, इसकी तरफ को बैक खोला ये, जबकि इसका ये आता है, ये वाली कंडीशन तो आपकी गलत है। डी आ जाओ, डी से जी, तो डी आपका जी ये रहा, डी और जी, डी और जी, तो डी की तरफ को इसका बैक है, इसका बैक है जी, तो क्या ये वाली बात सही है, डी की तरफ को, ये भी गलत है। उसके बाद देखो के और डी, तो के और डी, के और डी, के इक्वल टू, और के की तरफ को इसका फेस खुला है, देन ये फिर के की तरफ को खुला, फिर डी। अब देखो क्या ये बात सही है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि बात ये यदि के की बात बड़ी है तो ये भी गलत, तो ऑप्शन ए आपका जो है राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है आपका राइट होगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेटमेंट 8 क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो आपको क्या बोलता है कि आपको स्टेटमेंट दिया कंक्लूजन है ना, तो कंक्लूजन जो है आपका, कंक्लूजन ये रहा। तो पहला कंक्लूजन कहता है कि एन और ओ, तो एन और ओ, एन ओ, तो यहाँ पे देखो ये वाला एकदम बात सत्य है, सही है भाई, इनके बीच में देखो सिंबल एकदम सही है। सेकंड देखो, सेकंड में आपको कहता है कि आपका एल और आर, एल आपका ये रहा और आर आपका भाई ये रहा, तो एल और आर के बीच में देखो, तो एल के बीच में आर देखो कौन सिंबल है, एल की तरफ इसका फेस खुला है, फिर इक्वल है, देन फिर आपका ये मोर देन है, फिर आपका ये आपका, अच्छा उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है एल और आर, तो यहाँ पे आपका एक स्टेटमेंट ये है और एक स्टेटमेंट आपका ये है, तो दो स्टेटमेंट है। अब इनके बीच में मीडिएटर ढूंढो, इनके बीच में मीडिएटर है ओ, तो सबसे पहले ओ पे आना पड़ेगा, तो ओ और आर, यहाँ पे आया आर का सिंबल आया, फिर आपका देखो ये आर, यहाँ पे आर की तरफ को उसका फेस खुला, इसको रख दो, देन फिर इसका ये बैक है, इसका बैक ऐसे है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे आपका पी आ जाएगा, सिंबल आ जाएगा आपका कुछ इस तरीके से, तो ये आ जाएगा आपका पी। ठीक है, तो अब देखो एल और पी, तो ये वाली बात ये भी कट हुआ, यहाँ पे दादाजी और ये दोनों आते हैं, तो ये वाली बात, अब देखो यहाँ पे क्या दोनों सही हैं, देखो ये पिताजी है और ये दादाजी हैं और ये बच्चे हैं, तो तीन कंडीशन मिली, क्या आप बताओ कौन सी बात मानी जाएगी, तो सबसे पहले दादाजी की मानी जाएगी। तो इसमें कहता है कि एल जो है आर से बड़ा है, एल जो है आर से बड़ा है, एल जो है आर से बड़ा है, तो ये भी आपकी बात सत्य है,
तो कहीं ना कहीं पे देखो दादाजी की बात मानी जाएगी, बिल्कुल एकदम सही है। उसके बाद दूसरी कंडीशन देखो, उसके बाद आप दूसरी कंडीशन देखो, ये आप लोगों नोट डाउन करना। ये वाली कंडीशन देखो, ये कंडीशन है एम और क्यू की बात की। तो एम आपका ये रहा और क्यू आपका ये रहा। तो सबसे पहले एम से जाओ ओ पर, तो एम इक्वल टू और देन ये आया ओ पर आ गए, ओ से आप फिर इक्वल आया, ओ से आर पे आ गए, आर की तरफ को इसका फेस खुला है तो आर आपका यहाँ पर रखा तो आर की तरफ को फेस खुला है, और क्यू आपका यहाँ पर आया। अब देखो यहाँ पे देखो ये पिताजी हैं और ये बच्चे हैं, तो पिताजी कह रहे हैं कि भाई ये बात सही है, तो एकदम ये भी बात सही है, तीनों अनुसरण करते हैं, डी ऑल कैलकुलेशन आर ट्रू। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10। इसमें देखो एन और बी, देखो ये भी आपके दो स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट ये रहा और एक स्टेटमेंट है। तो एन से बी पे जाना, तो इनके मीडिएटर ढूंढो, ओ है मीडिएटर, तो सबसे पहले एन से ओ पे जाओ, ओ पे आ गए, ओ फिर इक्वल है, देन फिर सी पे आ गए, सी आपका यहाँ पर रखा है और सी की तरफ को इसका फेस खोला है, तो सी की तरफ को इसका फेस खोला, सी रख दिया, देन बी पे आ गए। अब देखो यहाँ पे दोनों कट हैं, क्या इक्वल है, ये गलत। उसके बाद देखो सी, सी आपका ये रखा और सी और एम, एम से पहले जाओ ओ पर, तो एम से जैसे जाते हैं पहले यहाँ से देखो, आपको सीधा सा जैसे जैसे रखा ना वैसे एन, क्योंकि सी आपका सी से जाओ ओ पर, ओ पर आ गए, ओ से जाओ एन पर, ओ से एन पर, तो ओ यहाँ पे ओ है तो ओ की तरफ को फेस खुला है, यहाँ पे आ गए एन, और एन है यहाँ पर तो एन की तरफ को फेस खुला है, तो यहाँ पे आ गए आप एम। तो यहाँ पे देखो क्या आपके दादाजी हैं, ये रे दादाजी, ये कहते हैं कि सी बड़ा है एम से, तो ये बात भी सत्य है। तो सेकंड आपका जो है अनुसरण पालन करता है, तो डी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। 10th क्वेश्चन नंबर 10, इसका बताओ जरा प्लीज, आप लोग जो है इसका आंसर निकालो, सही से इसका आंसर बताओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 इसका बताओ। इसमें बोला है कि देखिए आपको एक इक्वेशन दे रखी है, एक इक्वेशन दी गई है, इसका थोड़ा सा हम जो है ठीक है, ये है, चलो यही समझो। जैसे कि आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दे रखा है ये इक्वेशन, ये सिंबल दिया कि हैश को ये लिखना है और डॉलर को ये लिखना है और परसेंटेज को ये लिखना है, देन मोड एंड एट द रेट को ये लिखना है, एंड। तो ये जानकारी दी गई है, इस इक्वेशन को बना लो, दो इक्वेशन है। अब इक्वेशन जैसे कि ये बनते हैं, तो देखो ये बी और डॉलर क्या कहता है, डॉलर कहता है कि आपका ये सिंबल है डी, फिर आपका ये सिंबल है ए, फिर दूसरी इक्वेशन है आपकी आर, परसेंटेज का अर्थ है, परसेंटेज का अर्थ है आपका देन, और फिर परसेंटेज का अर्थ है डी, फिर एल एट द रेट का अर्थ है आपका देन, फिर आपका एल एल, और फिर ये आपका जे। दो इक्वेशन मिल गई आपको, इन इक्वेशन को इस तरीके से बना लेना है। बना लिया, उसके बाद देखो जैसे आपने इक्वेशन बनाई, उसके बाद आपको देखो क्या ए और एल, ए आपका ये रहा और एल आपका ये रहा, तो ए से इनके मीडिएटर ढूंढो, इसमें डी मीडिएटर है। तो सबसे पहले ए देखो, ए की तरफ आप बढ़ते हैं तो ए से डी पे जाएंगे, तो ए की तरफ को इसका बैक है, ठीक है, ए की तरफ को इसका बैक है। उसके बाद डी पे आ जाओ, डी से आपको जाना है एल पर, तो डी यहाँ पे डी रखा और डी की तरफ को उसका बैक है, तो एल तक क्या बताओ, ये आपका सही आता है। परसेंटेज का अर्थ है, परसेंटेज का अर्थ है आपका ये, मतलब इसका अर्थ हुआ ए, मतलब आपका एल, तो ये वाली कंडीशन आपकी क्या सही आती है, एकदम सही आती है, ये बात सही है, ये आपका ऑप्शन सही है। उसके बाद देखो बी, बी चेक करो, क्या आपका जो सही होगा, एक सही होना होगा, तीन गलत होंगे, तभी जाकर आपका ऑप्शन बनता है। तो आपको इसमें देखना है क्या आपका सही है, और देखो जो दो और होंगे वो आपके गलत होंगे, और जो होंगे वो आपके गलत होंगे, इस तरीके से चेक करो। अब इसका करो यहाँ पर, इसको चेक करो, इसका परसेंटेज जे और इक्वल टू डी, ये होगा। अब क्या ये वाली कंडीशन जे और डी, तो जे जे आपका ये रहा और जे से डी पे जाना, तो जे से डी पे आ जाओ, तो जे जे की तरफ को खुला है और फिर ये आपका जे की तरफ को खुला है, देन डी। आपका ये वाली कंडीशन आपकी सही है भाई, ये तो गलत है, डी को बड़ा कह रहा है, ये आपका गलत। और बी को देखो, बी की कंडीशन कहता है बी और एल, तो बी और एल, बी और एल आपका अलग है, तो ये वाली कंडीशन। तो कहीं ना कहीं इस बार ट्राई करेंगे। देखो बी की बात करते हैं, तो बी आपका देखो, बी हैज का अर्थ है, हैज का अर्थ है आपका बी बड़ा है आपका एल से, ये वाली कंडीशन क्या, बी आपका बड़ा है। देखो पहले बी से जाओ, बी की तरफ को खुला है, फिर डी पे जाओ, डी आगे, डी से बढ़ना है आपको एल की, तो डी की तरफ को इसका बैक है, देन एल आया, तो यहाँ पे देखो क्या ये कंडीशन आपकी सही आती है, ये कहता है कि बी नहीं, ये वाली आपकी ये भी गलत। उसके बाद देखो यहाँ पे जाओ, इसमें बी और ये है बी और डॉलर, तो डॉलर का अर्थ क्या था भाई आपका, ये था
देन जे, बी और जे की तरफ बढ़ते हैं तो बी आपका ये रहा और जे आपका ये रहा। तो बी से आप सबसे पहले देखो, बी से आप डी पे जाओ तो बी की तरफ को फेस खोला है, फिर देन डी पे आएगा, डी से आप एल पे बढ़ो तो डी आया, डी की तरफ उसका बैक है, बैक आया, फिर उसके बाद इसका बैक है, देन यहाँ पे जे आया। अब देखो क्या बी और जे, देखो यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों कट हो गए, और यहाँ पे बात करता है इसकी तो यहाँ पे दादाजी और यहाँ पे पिताजी, तो ये भी गलत, तो इसलिए ऑप्शन ए आपका जो है राइट होगा, क्योंकि 3 गलत है 1 सही है, तो जो सही है जो अलग है वही सही है, तो इसलिए ऑप्शन ए जो है आपका राइट होगा। तो इनको कनेक्ट करने का आपको तरीका पता लगा, कैसे कनेक्ट करते हैं, मीडिएट ढूंढते हैं फिर कनेक्ट कर लेते हैं। तो आपको 10 क्वेश्चन कराए, बेसिक चीजें समझी, और आपको 10 क्वेश्चन भी कराए, ठीक है। इस क्लास में आपको बहुत सारी चीजें मैंने बताई। तो अब इसके बाद जो क्लास होगी वो आपके और पीवाई क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी इस क्लास को यहीं तक रखते हैं और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों प्लीज इस क्लास को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।